नमस्कार, मैं विपिन कुमार सिंह, बेनकाब भ्रष्टाचार न्यूज़ से। आज जनहित के मुद्दों में एक पहल की गई। पहल तो 2 महीना 3 महीना पहले ही की गई थी। जो बखूबी आप लोग जानते हैं, ये पन्नीलाल गुप्ता फेसबुक और सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को जगाया गया। इनकी वाइफ को बोन टीबी हुआ था और लोगों ने काफ़ी मदद भी की। उस कड़ी में एक ऐसे शख्स से मिलवाते हैं जो खजनी विधानसभा से आते हैं और काफ़ी लोकप्रिय हैं, समाजसेवी हैं और भाजपा के सक्रिय सदस्य भी हैं। इंजीनियर गिरिजेश कुमार भास्कर से। भास्कर जी, हम जानना चाहते हैं आप राजनीति में मतलब कितने दिनों से लगे और समाज सेवी के तौर पे आपने कितनों की मदद की, और आज यहाँ आने का क्या मतलब था आपका, कि कैसे आपको पता चला कि ये पीड़ित हैं और इनकी मदद कैसे आप कर सकते हैं? धन्यवाद। मैं इंजीनियर गिरिजेश कुमार भास्कर। सामाजिकता तो मेरे अंदर जब से मैं होश संभाला हूँ तब से मैं सामाजिक कार्य करता हूँ। राजनीति के रूप में मैं नवंबर 2016 से हूँ और लगातार मैं खजनी विधानसभा में अपनी सहभागिता निभाता हूँ। मेरे जीवन से यह विधानसभा जुड़ गया है। जितना संभव हर पल जो हो सकता है मेरे संज्ञान में, चाहे जो भी समस्या आती है, मैं उसके लिए तत्पर हमेशा तैयार रहता हूं। मुझे फेसबुक के माध्यम से पता चला कि पन्नीलाल भाई हमारे गुप्ता जी हैं, ये रोहारी के रहने वाले हैं। इनकी पत्नी बोन टीबी से बहुत ग्रस्त हैं और हमें ग्रामवासी ने बहुत सहायता इनकी किया और संभ्रांत लोगों ने, जो भी सामाजिक लोग हैं, उनकी सहायता किए। मैं इनकी समस्या देख के मर्माहत हुआ और मुझे भी यह लगा कि यदि मेरे तुच्छ सहयोग से इनकी पत्नी पुनः स्वस्थ होकर के अपने परिवार में खुशी जीवन जिए। मैं इनसे मिलने के लिए गांव जा रहा था, लेकिन पता चला कि घर पर नहीं है। बेलघाट में संपर्क हुआ, जानकारी हुई। मैं इनको अपनी तरफ से 5,000 रुपया सहयोग कहिए या अपने भाई को ही कहिए कि मैं अपने भाई को दिया। यह इसलिए दिया और भी देने के लिए इनसे मैं वादा कर चुका हूँ। यदि मेरे तुच्छ सहयोग से या आप लोगों के सहयोग से यदि इनकी पत्नी स्वस्थ हो जाती है तो हम सभी के लिए बहुत खुशी का अनुभव होगा। एक सवाल आपसे और रहेगा, चूँकि लाइव इवेंट है तो मैं जानना चाहता हूँ कि अगर खजनी विधानसभा से आप इतने जनहित मुद्दों में सक्रिय रहते हैं, सामाजिक स्तर पे आपने कईयों की मदद की है, क्या टिकट अगर मिलता है तो चुनावी मैदान में आप रहेंगे? जी हाँ। ऐसा इसलिए कि काफ़ी लोगों को देखा गया है कि चर्चाएं होती हैं चौराहे अलग अलग स्तर पे, तो वहाँ आपका नाम एक बार ज़रूर आता है। तो मैं जानना चाहता हूँ कि टिकट के अलावा भी या पार्टी बेस पे ही आप आना पसंद करेंगे? देखिए, हर आदमी की इच्छा होती है कुछ कर गुजरने की। मैं एक पार्टी से बंधा हुआ हूँ, सिपाही हूँ, लेकिन मेरा भी इच्छा है। मैं निरंतर 8 साल से क्षेत्र में लगा हुआ हूँ। इसके पहले मैं टिकट लाइन में नंबर 1 पर दावेदार था। पार्टी ने मुझे दूसरे को लड़ा दिया। मैं पूर्ण रूप से उसमें समर्थित रहा। मैं सहायता किया, लगा रहा, जिताने के लिए भरपूर कोशिश किया और आज भी पार्टी के लिए काम करता हूँ। और मुझे आशा है और विश्वास करता हूं कि मेरे कर्म से निश्चित ही पार्टी मेरे साथ न्याय करेगी और मुझे अगली विधानसभा चुनाव में निश्चित ही उतारेगी। 2022 अगली विधानसभा 2022 में, इसके लिए आपका कोई एजेंडा? जी हाँ, मेरा एजेंडा है। सबसे बड़ा एजेंडा यह दोआबा क्षेत्र है। इस क्षेत्र में पहले कभी कोई आना नहीं चाहता था, कोई सरकारी आदमी काम नहीं करना चाहता था, आवागमन की बड़ी सुविधा नहीं थी, लेकिन अब विकास हुआ है। इसमें अभी और विकास की जरूरत है।
मैं, यदि मुझे जनता चुनती है तो निश्चित रूप से मैं हर घर हर चेहरे पर मुस्कान लाने की कोशिश करूंगा। मैं हमेशा अध्ययन करता रहता हूं हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और हमारे पूज्य योगी महाराज जी मुख्यमंत्री जी हमेशा जनता के लिए, गरीब जनता की सहायता के लिए हर पल तमाम योजनाएं निकाले हैं। उनका अक्षरता योजनाओं का पालन कराने के लिए मैं सक्रिय रहता हूं और आगे भी निरंतर सक्रिय रहूंगा। पिछले चुनाव में एक बीजेपी के तरफ से एजेंडा चला था सबका साथ सबका विकास, क्या उसी एजेंडे पे इस बार भी आप लोग चुनाव लड़ना चाहते हैं? हमारी पार्टी तो हमेशा तैयार रहती है, शुरू जब से है उसका एजेंडा है कि सबका साथ सबका विकास। पर एक चीज़ आपसे कहना चाहूँगा, खजनी विधानसभा में कितना तरक्की किया है और कितना सड़कें वगैरह जो है मरम्मत कार्य में हुई हैं, इसका जो है वर्णन तो हम लोग आवागमन में देख लेते हैं, इसके प्रति क्या आप कहें? देखिए, जो सरकारी योजनाएं सरकार तो काम करती है अपना, विभाग इसीलिए बने और विभाग पर अंकुश लगाने के लिए जनप्रतिनिधि होता है और हमारे जनप्रतिनिधि जितना हो सकता है अपनी जरूर कार्य करते होंगे और निश्चित है विकास में सहायता करते होंगे, चाहे विकास कराने के लिए हर समय प्रयास करते होंगे। और उन्हीं के हमारे प्रधानमंत्री जी और भाई हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी पिछड़े इलाके में सड़कों का जाल, जैसे अभी 6 लेन आपका पास कर रहा है जी, जो कमरिया घाट से गोरखपुर तक जा रहा है, ये हमारे विकास के लिए बहुत बड़ी योगदान है। अच्छा, लास्ट सवाल एक और रहेगा आपसे। मैं जानना चाहता हूँ कि वर्तमान में जो स्थिति बनी है कोरोना काल में और काफ़ी त्राही आई है, इसके लिए जैसे मान लीजिए आप अगर आपको टिकट मिलता है, हम उसके लिए अग्रिम बधाई भी आपको देते हैं कि आपको टिकट मिल जाए। अपने इतने लोकप्रिय नेता को टिकट मिलना भी चाहिए। ये सारी जनता के प्रति मेरे तरफ से एक संदेश दे रहा हूँ। आपके उच्च जो पदाधिकारी होंगे या फिर बीजेपी के बड़े नेता स्तर के होंगे, वो ज़रूर आपको टिकट दें, किंतु जैसे पिछली बार में भी कई वादे किए गए पूरे नहीं हो पाए, पिछले ही वादों के तहत क्या इस बार भी ज़मीनी काम होगा या फिर एक मुजले की तरह बस इस्तेमाल किया जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं है। यदि जनता मुझे चुनती है तो मैं आपको भरोसा दिलाता हूं, सरकार की अक्षरशा योजनाएं मैं पूरा कराने के लिए सरकार से संघर्ष भी करना पड़ेगा तो मैं करूंगा। अधिकारी यदि नहीं सुनता है तो मैं निश्चित है उसको मजबूर कर दूंगा सुनने के लिए और मेरे क्षेत्र का विकास होगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे खजनी विधानसभा के समाजसेवी कहिए, नेता कहिए, एक दिलों पे राज करने वाले नेता इस समय बने हुए हैं, इंजीनियर भास्कर कुमार जी, इंजीनियर गिरजेश कुमार भास्कर जी। और हम चाहेंगे कि कहीं न कहीं ऐसे नेता की इस विधानसभा खजनी में ज़रूरत है जो लोगों के बीच जाएं। आज फेसबुक के माध्यम से जानकर ये इनसे मिले और एक बड़ा मुद्दा है ये, किसी को मतलब बड़े लेवल की बीमारी हो जाए और जनप्रतिनिधि न सुने तो एक बड़ा मुद्दा है। और इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई कि आप आए और ऐसे लोगों की मदद करें, बेड़ा उठा रहे हैं। बहुत बहुत आपका धन्यवाद। धन्यवाद।